आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 8 की, जिसका नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। ये आपकी थीम सी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस का इकलौता चैप्टर है। आपकी थीम ए में 3, थीम बी में 4 और थीम सी में केवल एक ही चैप्टर है, हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो ये है, व्हाट इज सैक्रेडनेस? पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता के कई अर्थ हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम इसका मतलब समझेंगे। कोई ऐसी चीज जो धार्मिक या आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसका हम सम्मान करें, जिसे हम पवित्र या दिव्य माने। लेकिन आखिर ये चीज है क्या? ये कोई खास जगह होती है या मंदिर हो सकता है जो हमारे अंदर गहरे भाव पैदा करता है। ये एक खास यात्रा भी हो सकती है जिसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। यह यात्रा का रास्ता या वह जमीन भी हो सकती है जिस पर हम सभी चलते हैं। इसलिए पवित्रता सिर्फ धर्म या स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ये ज्योग्राफी, परंपराओं और भारत के मामले में कुछ और चीज़ों से भी जुड़ी होती है, जिसे हम आगे जानेंगे। आइए पहले पवित्र स्थानों पर ध्यान दें। भारत में लगभग हर धर्म या विचारधारा के अपने पवित्र स्थान। इन पिक्चर्स में दिखाई गई जगहों को इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरोएस्ट्रोनिज्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। जैसे कि पहली पिक्चर आप जो देख रहे हो ये अजमेर की दरगाह शरीफ है। वहीं आपको एक और पिक्चर में यहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद भी दिखाई दी जाएगी। ये धर्म भारत के बाहर शुरू हुए थे। लोग इन जगहों पर प्रार्थना और पूजा के लिए जाते हैं। अन्य धर्मों के लोग भी इन स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का वेलंकनी चर्च या फिर अजमेर की दरगाह शरीफ। लोग खास अवसरों पर इन मंदिरों की पिलग्रिमेज करते हैं, यानी कि धार्मिक यात्रा करते हैं। भारत में शुरू हुए धर्मों की बात करें तो इनके और भी कई पवित्र स्थान हैं। जैसे बुद्धिज्म में वह स्थान जहाँ बुद्धा गए थे या जहाँ उनकी रेलिक्स रखी गई हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं, उनको पवित्र माना जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का सांची का ग्रेट स्तूपा और बिहार के बोध गया का महाबोधि स्तूपा, जहाँ परंपरा के अनुसार बुद्धा को एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये स्थान पिलग्रिम्स यानी कि यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बोध गया में हर साल 4 मिलियन से अधिक लोग आते हैं। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, तो 4 मिलियन का मतलब हुआ लगभग 40 लाख लोग। सिखिज्म में तख्त को स्पिरिचुअलिटी अथॉरिटी का सेंटर माना जाता है। जैसे पटना का तख्त श्री पटना साहिब, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का अकाल तख्त और आनंदपुर का तख्त श्री केशगढ़ साहिब। सिख लोग जीवन में कम से कम एक बार इन स्थानों की पिलग्रिमेज यानी कि धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सिख गुरुओं से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सिख परंपरा में कई गुरु जैसे गुरु नानक द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन है, जो हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी और कुछ मुस्लिम श्राइन्स जैसे मक्का और मदीना तक गए थे। मक्का और मदीना इंडिया में नहीं है दोस्तों, ये बगदाद में पाए जाते हैं। भारत सदियों से पिलग्रिमेज का देश रहा है, धार्मिक यात्राओं का देश रहा है। देश भर में ये प्राचीन स्थान, पुराने स्थान जैसे बर्फीले हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। हमारे लोग उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर इन महान यात्राओं पर क्यों जाते हैं? ये एक देश और एक संस्कृति की भावना है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में कहा। पिलग्रिमेजेस, कई भारतीय अपने जीवन में अलग अलग पवित्र स्थानों, तीर्थ, जिसको हम तीर्थ कहते हैं, उसकी यात्रा यानी कि पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा करते हैं। ये पुरानी और हमेशा चलने वाली परंपरा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है, जिसमें एक विशेष आचरण का हमें पालन करना पड़ता है। एक स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट का हमें पालन करना पड़ता है। कम से कम 3000 वर्षों से और बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग यात्रा कर रहे हैं, जिससे इसकी पूरी ज्योग्राफी को पवित्र माने जाने लगा। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे।
इतिहासकार और विचारक धर्मपाल की लिखी हुई एक बात पढ़िए। मैं ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था जब मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। लगभग 12 लोग, जिनमें 3-4 महिलाएं और 7-8 पुरुष थे। उन्होंने बताया कि वे 3 महीने से यात्रा पर है, धार्मिक यात्रा यानी पिलग्रिमेज पर, जिससे उन्हें रामेश्वरम सहित कई स्थानों की यात्रा की। वे लखनऊ के उत्तर में 2 अलग-अलग गांवों से आए थे। उनके पास कई बंडल्स और कुछ मिट्टी के बर्तन थे। वे अपने खाने के लिए ज़रूरी चीज़ें, आटा, घी, चीनी सब साथ लाए। तब धर्मपाल जी ने उनसे पूछा, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। क्या आप दिल्ली में रुकेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमें बस वहाँ ट्रेन बदलनी है, हम हरिद्वार जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमें हरिद्वार जाना है और फिर हम वापस घर चले जाएं। जैन परंपरा में तीर्थ वे स्थान होते हैं जहाँ तीर्थंकरों ने लिबरेशन प्राप्त की या उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वे पेड़, तालाब, पहाड़ और पर्वत जहाँ तीर्थंकर गए या ध्यान किया, उनको भी पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थानों के उदाहरण हैं माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, गिरनार और सौराष्ट्र गुजरात की शत्रुंजिया पहाड़ियाँ। ये सब उदाहरण हैं जैन परंपरा में तीर्थ। एक और उदाहरण है केरला का सबरीमाला मंदिर, जो देवता अयप्पा को समर्पित है और हर साल 10 मिलियन से अधिक, 1 मिलियन में 10 लाख यानी कि 1 करोड़ से अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। ये पहाड़ी मंदिर पारंपरिक रूप से पहाड़ों और जंगलों के बीच से एक बहुत ही मुश्किल यात्रा के बाद वहां पहुंचा जा सकता है। ऐसी कठिन यात्रा जो देश भर में कई पहाड़ी और पर्वतीय मंदिरों में सामान्य है, आंतरिक मार्ग की कठिनाइयों का प्रतीक है और रास्ते में आने वाले जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं उनको पवित्र माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ अभी जो फिगर 8.4 में देख रहे हो, ये पंढरपुर वारी की एक यात्रा है। पंढरपुर एक जगह है और वारी का मतलब होता है हर बार होने वाली या रेगुलरली होने वाली यात्रा। ये 800 साल पुरानी एक ट्रेडिशन है दोस्तों, और इसमें 21 दिनों तक लोग जो हैं वो पैदल चलते हैं लार्ज ग्रुप्स में और फिर पहुंचते हैं विठोबा टेम्पल, जो कि पंढरपुर में मौजूद है। मोर सेक्रेट साइट्स, हिंदू और कई लोग तथा ट्राइबल बिलीफ सिस्टम इससे भी आगे जाते हैं। कक्षा 6 में हमने सीखा था कि इन बिलीफ सिस्टम में लोग प्रकृति के तत्वों जैसे पहाड़ियाँ, नदियाँ, पेड़, पौधे और जानवरों को और कभी-कभी पत्थरों को भी पवित्र मानते हैं। हिंदुइज्म में उदाहरण के लिए काउंटलेस ज्योग्राफिकल साइट्स या नेचुरल फीचर्स जैसे कोई विशेष पहाड़, नदियाँ, जंगल, इनको विशेष रूप से डिवाइन माना जाता है और देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। कई नदियाँ देवी मानी जाती हैं, जबकि कुछ पेड़, जानवर और पौधे विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। ये परंपरा प्रकृति में डिवाइन प्रेजेंस की धारणा से आती है। अल्टीमेटली पूरी पृथ्वी को पवित्र माना जाता है और वह मदर अर्थ या भूदेवी कहलाती है। यहाँ ऐसी परंपराओं के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि झारखंड में नियमगिरी रेंज की नियम डोंगर पहाड़ी डोंगरिया खोंड ट्राइब के लिए पवित्र है। मतलब वहाँ पे डोंगर पहाड़ी, नियम डोंगर पहाड़ी पे जो ट्राइब रहती है उसको डोंगरिया खोंड ट्राइब कहा जाता है और ये पहाड़ी उनके लिए बहुत पवित्र है। वे मानते हैं कि ये पहाड़ी नियम राजा यानी उनके सुप्रीम देवता का निवास है, जो उन्हें जीवन जीने के लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ पर पेड़ काटना मना है और देवता के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है अगर आप पेड़ को काटें। अर्ली 2000 में सिक्किम सरकार ने कई पवित्र पहाड़ों, गुफाओं, झीलों, चट्टानों और हॉट स्प्रिंग की पहचान की, जिन्हें सभी प्रकार के डैमेज से बचाया जाना था। तमिलनाडु के नीलगिरीज में टोडा ट्राइब कई पर्वत चोटियों को पवित्र मानते हैं और उन्हें अपने देवताओं से जोड़ते हैं। उनके लिए ये पवित्रता कई पौधों, जो कि अक्सर उनके रिचुअल्स का हिस्सा भी बनते हैं, शोला फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और यहाँ तक कि खास पत्थरों और व्यक्तिगत पेड़ों तक फैली हुई है। बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड चक्र, कुछ पवित्र स्थान मैप फिगर 8.6 में दिखाए गए हैं, जो कि अगले पेज पर दिया गया है। ये स्थान
इंडिया में अलग-अलग जगहों पर फैले हुए हैं, लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी आप मैप में देख सकते हैं। जैसे कुछ हिंदू लोग चार धाम यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और वे चारों स्थान इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के कोनों में विशेष रूप से रखे गए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको डेलिबरेटली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में रखा गया है। ऐसे ही इच्छा 12 ज्योतिर्लिंग के लिए भी होती है, जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ भी पूरे इंडिया के मैप में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा कई और रीजनल नेटवर्क्स भी हैं। ये नेटवर्क इंडिया के हर कोने को जोड़ते हैं, जिससे एक सेक्रेड ज्योग्राफी बनती है, मतलब एक पवित्र ज्योग्राफी बनती है। इस कारण पूरी धरती को ही पवित्र माना जाने लगा। 51 शक्तिपीठ यानी कि 51 शक्तिपीठ की एक कहानी है। शक्ति जो देवी माँ थी और सती के रूप में थी, उनके पति शिव थे। एक बार सती के पिता ने शिव का अपमान किया। गुस्सा होकर सती ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। शिवा बहुत गुस्से में आ गए और इंग्लिश में शिव जी को शिवा बोलते हैं ना, तो अगर मैं शिवा बोल रहा हूँ दैट मीन्स व्हेन आई एम रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक तो वो शिवा है। वरना हम लोग जो हैं आमतौर पर शिव बोलते हैं। तो शिव जो है वो बहुत गुस्से में आ गए और सती का शरीर उठाकर अंतिम संस्कार करने नहीं दिया। शिव का गुस्सा संसार और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक हो गया। तब विष्णु ने अपने चक्र चलाकर सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और जहाँ जहाँ देवी के शरीर के अंग गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गई, यानी कि वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इस कहानी का संकेत स्पष्ट है, पूरी धरती ही देवी माँ का शरीर बन गई। जब तीर्थयात्री अपने धर्म से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे तो वे इंडिया का बड़ा हिस्सा घूम लेते थे। रास्ते में अलग अलग भाषाओं, रीति रिवाजों, पहनावे और खाने से मिलते, लेकिन कुछ समानताएं भी महसूस करते। लेकिन लोग इतनी दूर क्यों जाते थे? धार्मिक कारणों के अलावा कुछ लोग जैसे कि व्यापारी और कारोबारी सामान का आदान प्रदान करने जाते थे। कुछ अपने विचारों को पॉपुलर करने, चर्चा करने या दूर के विद्वानों से शिक्षा लेने जाते थे। हालांकि उनका उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन कई बार उनके रास्ते एक जैसे होते थे। डिबेट्स, सामान और एक्सपीरियंसेस का आदान प्रदान सभी को इनरिच्ड बनाता था। नए विचार जन्म लेते थे और पुराने बदल जाते थे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कल्चरल इंटीग्रेशन या एकता में एक बड़ा कारण बनी। सैक्रेड इकोलॉजी, तीर्थ अक्सर किसी नदी, झील, जंगल या पहाड़ के पास होते। जैसा हमने ऊपर देखा, प्राकृतिक धरती को सैक्रेड स्पेस यानी पुण्य क्षेत्र माना जाता है। ये सोच हमें नेचर को बचाने और प्रिजर्व करने में मदद करती है, क्योंकि हम खुद को नेचर से अलग नहीं मानते। इस तरह ज्योग्राफी, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी इन क्षेत्रों में एक हो जाते हैं। रिवर्स एंड संगम्स, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। इंडिया में नदियों की पूजा वैदिक काल से होती आ रही है। ऋग्वेद के नाडी स्तुति सूक्त में नॉर्थ वेस्ट इंडिया की 19 नदियों की प्रेज यानी कि स्तुति है। आज भी जल से जुड़ी कई पूजा विधियों में इन पवित्र नदियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे यहाँ लिखा है, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। यानी गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब इस जल में उपस्थित होइए। उनको इस तरीके से बुलाया जाता है। ये नदियाँ इंडियन सिविलाइजेशन की जीवन रेखा है। इनका सोर्स, इनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज और जिन जगहों से ये बहती हैं उन्हें भी पवित्र माना जाता है और वहाँ भी तीर्थ होते हैं। स्थानीय भाषा में इन नदियों को रेस्पेक्टफुली गंगा जी या यमुना जी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले। कुंभ मेला, कुंभ मेले की शुरुआत अमृत मंथन की कथा से होती है। देवता और असुर, असुर यानी एक तरीके से राक्षस मान लीजिए, तो देवता और असुर जो कि दुश्मन होते थे आपस में, एक बार मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। जैसे घी निकालने के लिए दही को मथा जाता है ना, उसको बार बार गोल गोल घुमाया जाता है,
इसी तरीके से अमृत निकालने के लिए जो देवता और असुर थे वो भी मंथन कर रहे थे, ताकि उसमें से अमृत निकाला जा सके और जो निकाल लेगा और पी लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जब अमृत निकला तो विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर असुरों से अमृत का कुंभ यानी घड़ा छीन लिया। उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन जगहों पर ही कुंभ मेला होता है और वहाँ विशेष समय पर नदी में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। दुनिया भर में पहाड़ों को देवी देवताओं या वीरों से जोड़ा जाता है। उनकी ऊंचाई के कारण उन्हें धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का प्रतीक माना जाता है। इंडिया में भी कई तीर्थ और मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर है। वहां तक पहुंचना एक सिंबलिक जर्नी मानी जाती है, जैसे ईश्वर तक पहुंचना। लोग कठिन पर्वतीय रास्तों से यात्रा करते थे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा होती थी। आज ये स्थान सड़क और अन्य साधनों से पहुंचने योग्य हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, सबसे पहली पिक्चर है कैलाश पर्वत की, माउंट कैलाश की। दूसरी है वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि कटरा जम्मू कश्मीर में है। बहुत ही फेमस जगह है, ये लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे। तीसरा है तमिलनाडु का तिरुवन्नामलाई, जहाँ पर पहाड़ के ऊपर मंदिर है। और चौथा है तिरुमाला हिल्स पे लॉर्ड बालाजी का मंदिर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स। इंडिया के कई हिस्सों में पेड़ों को हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाया जाता है। एक खास फिग ट्री, जिसे पीपल या बो ट्री या बोधि ट्री भी कहते हैं, वे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म में पवित्र माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रेनियोसा। क्लास 6 में हमने महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ा था। इन ग्रंथों में तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों, जंगल और पहाड़ों का जिक्र है। इंडिया के लगभग हर क्षेत्र में ग्रामीण यानी कि रूरल और जनजातीय परंपराएं ये मानती हैं कि इन ग्रंथों के नायक उनकी जगह से गुजरे थे। मतलब इनके जो नायक हैं, जो मेन हीरोज हैं, वो कभी हमारे यहाँ से, इन जगहों से गुजरे थे। ऐसे स्थानों पर मंदिर और श्रद्धा के प्रतीक बन गए हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, नीचे दिए गए मोहनजोदाड़ो की एक मोहर को देखो, ऊपर पत्तियों को पहचान सकते हो। पीपल ट्री हजारों वर्षों से इंडिया की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है। थिंक अबाउट इन में ये कह रहा है कि पीपल के पेड़ में कई तरह की मेडिसिनल यूजेस होते हैं। इसके पत्ते स्किन की बीमारियों में, और इसकी जो बार्क है, जो छाल है, वो पेट की बीमारियों में काम आती है। ये साल भर हरा भरा रहता है और कई पक्षियों और जानवरों का घर इसमें होता है। इंडिया में कई ग्रामीण और जनजातीय समुदायों ने कुछ जंगलों को पवित्र मानकर वहां शिकार, पेड़ काटना या खनन यानी माइनिंग जैसे कामों को रोका है। उन्हें देवताओं का घर माना गया। फॉर एग्जाम्पल रिंगक्यू और बासा इन मेघालय। इन्हें सेक्रेड ग्रूव्स यानी पवित्र उपवन कहा जाता है और अलग अलग भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हैं। इनकी पवित्रता के कारण वे आज भी बायोडाइवर्सिटी का घर हैं। कई सेक्रेड ग्रूव्स में छोटे वाटर बॉडीज भी होते हैं और ये वाटर कंजर्वेशन में मदद करते हैं। इंडिया में ऐसे हजारों सेक्रेड ग्रूव्स थे, लेकिन अब खेती, इंडस्ट्रीज आदि के कारण कई जगहों पर अतिक्रमण यानी कि इंक्रोचमेंट हुआ है। फिर भी कई क्षेत्रों में इन्हें आज भी प्रोटेक्ट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, कलकई टेम्पल महाराष्ट्र में, मावलोंग शिलोंग में, और यहाँ पर है सेक्रेड ग्रोव जो कि भील के सेक्रेड ग्रोव हैं। और 8.16 फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा उदययान उडुकाडू, जो कि करुम्ब यिरम कार्डन तमिलनाडु में है। इसके नीचे हमें दोस्तों दे रखा है एक टेबल, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कुछ भाषा या राज्यों के नाम दे रखे हैं, स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, और वहाँ के जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे तो मलयालम, जो कि केरल में है, की भाषा है, वहाँ के जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं
उनका नाम है काऊ और ये देवी देवताओं का उपवन कहा जाता है, ठीक है? तमिल जो की भाषा है तमिलनाडु की, वहाँ है कोविलकाडू। कन्नड़ जो कि कर्नाटक की भाषा है, उसमें देवरेकाडू। मराठी जो कि महाराष्ट्र की भाषा है, वहाँ है देवराई। खासी जो कि मेघालय में बोली जाती है, मेघालय में रहने वाले लोगों को भी खासी कहा जाता है। खला, खिमतांग और हिंदी जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इन पवित्र उपवन को देववन कहा जाता है। झारखंड में इन्हें सरना, छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी, राजस्थान में इन्हें ओरन कहा जाता है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि क्या आप भी इनमें कुछ ऐड कर सकते हो दोस्तों? तो जब आपके पास हेलो अध्यापक है तो हम ज़रूर इसको और बढ़ाएँगे। आप असमिया जैसे जो असम की भाषा है वहाँ पर पवित्र उपवन के नाम होते हैं थान या माधव थान। और मणिपुर जहाँ मणिपुरी बोली जाती है उसमें उमंगलाई। गढ़वाली जो कि उत्तराखंड या वहाँ पर कुमाऊनी भी बोली जाती है उसमें भी देववन या बुग्याल कहा जाता है। तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश की भाषा है उसमें देवरकोंडा या देवरकथा के नाम से। गुजरात में गुजराती में देवड़ाई या देवनोवन। उड़ीसा में उड़िया भाषा में इसे जाहिर या थान कहा जाता है। नागालैंड में जो कि नागा भाषा है उसमें सुबोन के नाम से जाना जाता है। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा में इसे सेरलाई ललएंग कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थानीय कथा में ग्रोव के देवता नेचर और इंसानों के बीच संबंध बताया गया है। थंजुवर डिस्ट्रिक्ट की एक कथा कहती है कि ग्रोव के देवता फ्रूट बैट्स की रक्षा करते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। ये बैट्स फूलों के पॉलिनेशन और बीज फैलाने में मदद करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब फूल में बीज हो जाते हैं तो वो फूल जो है वो ये चाहता है कि मेरे बीज दूसरी जगह पर चले जाए ताकि वहाँ पर एक नया पौधा पैदा हो सके। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। और ये जो है कई तरह के आपके इंसेक्ट्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, वो उनकी बॉडी में चिपक के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये बैट्स भी इसी तरीके से पॉलिनेशन करते हैं। इस तरह सैक्रेड ग्रूव्स में देवता, इकोसिस्टम और इंसान में रिलेशनशिप बना रहता है। फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड, तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मुलाकात व्यापारियों से होती है। दोनों को इससे लाभ होता है। तीर्थ यात्रियों को कई सामान की ज़रूरत होती है जो व्यापारी दे देते थे। इससे तीर्थ मार्ग और व्यापार मार्ग एक जैसे हो जाते थे। कुछ व्यापारी खुद भी तीर्थ यात्रा करते हुए अपने सामान को दूर दराज के शहरों में ले जाते थे। एंशंट इंडिया में ये व्यापारी कौन से मार्ग का उपयोग करते थे? द राइज ऑफ एम्पायर्स चैप्टर 5 में अगर आप फिगर 5.5 का जो मैप है वो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उत्तर पथ एक प्रमुख मार्ग था जो सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को जोड़ता था। और दक्षिण पथ मार्ग जो है वो कौशाम्बी से उज्जैन होते हुए प्रतिष्ठान यानी कि पैठान तक जाता था। इन मार्गों से मोती, शंख, सोना, हीरे, सिक्के, कपास यानी कि कॉटन, मसाले और चंदन जैसी कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका व्यापार होता था। सेक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया। सेक्रेड ज्योग्राफी सिर्फ इंडिया में नहीं है। एंशियंट ग्रीस में भी पहाड़, जंगल आदि को पवित्र माना जाता था। नेटिव अमेरिका जो नेटिव अमेरिकन्स थे नेचर को पवित्र मानते थे। माओरीज न्यूजीलैंड के जो आदिवासी लोग हैं वो तारानाकी माओगा पहाड़ को अपना पूर्वज मानते हैं और पवित्र मानते हैं। हाल ही में एक कानून ने इस पहाड़ को मानव के समान, इंसान के समान अधिकार और जिम्मेदारी दी है। समुदाय के बुजुर्ग उस पहाड़ या नदी की आवाज़ बनकर उसकी रक्षा करते हैं ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग सेक्रेड, थिंक अबाउट इट। यमुना जो कि नॉर्थ में है, महानदी जो कि ईस्ट में है और कावेरी साउथ में, ये सब नदियाँ पवित्र हैं। फिर ये इतनी पॉल्यूटेड कैसे हो गई? क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से गंदगी हुई हो या वो खराब हुआ हो? इसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये आप खुद तय कीजिए। लोगों और पवित्र भूगोल के बीच में जो हार्मोनियस रिलेशनशिप था उसी ने इंडियन सिविलाइजेशन को हजारों साल तक टिका रखा है। सब कॉन्टिनेंट में वैल्यूज पैदा हुए लेकिन आज ये संतुलन संकट में है। सेक्रेड ज्योग्राफी आज भी रेलेवेंट है। जब नेचर के साथ संबंध में टकराव होता है, जैसे किसी नदी का अत्यधिक उपयोग हो या किसी पवित्र पहाड़ पर विकास की योजना
तब लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। आज जब सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊ विकास एक वर्ल्ड वाइड इशू बन चुका है,